यीशु का सामर्थ छू लिया। जहाँ पर यीशु मसीह का अभिषेक आता है, सब प्रकार का समस्या और सब प्रकार का बीमारी का बंधन और सब प्रकार का शैतान का ताकत टूट करके गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इंसान जो लोग आज हर एक प्रकार का समस्या में बंधे हुए हैं, आज के वचन के सेवकाई के लिए आज हम लोग आज के वचन के सेवकाई के लिए निकालेंगे। और आज का हमारा विषय है, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में कैसा मिलेगा। हमारा नाम जीवन का पुस्तक में कैसे मिलेगा, उसके विषय में हम लोग कुछ वचन को, परमेश्वर का समर्थी संदेश को हम लोग सुनेंगे। और आइए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12 वचन को पढ़ें। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। जीवते अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते इस वचन का अभिषेक को परमेश्वर पिता समझने के लिए पवित्र आत्मा का आग हम सभी पर भरते पिता। जितने सभा में उपस्थित है पिता, सबको पवित्र आत्मा अपने वचन की गहराई भेद की बातों को समझने के लिए और इसके अनुसार हर एक का जीवन को चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ हम सभी का जीवन में होने के लिए सहायता करना। शुरू से आखिरी तक प्रभु आज के सभा में आपकी उपस्थिति, आपका समर्थ बहुत ताकत के साथ, अभिषेक के साथ परमेश्वर इस कार्य परमेश्वर सभा में कार्य करने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता, आपके हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने स्वर्ग उठा लिया गया है, उसी प्रकार से फिर से अपने लोगों को एक बार फिर से लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने लोगों को फिर से लेने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु अपने कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए आने वाला है। इसलिए बाइबल में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। जो कुछ हम आज यीशु मसीह के लिए करते हैं, परमेश्वर के काम के लिए करते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए करते हैं, सबका प्रतिफल यीशु मसीह के हाथ में है। जो मजदूरी करते हैं उसको मजदूरी देने के लिए परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ अपने जीवन को ये धरती पर आए हुए हैं, इस धरती पर परमेश्वर ने आप और हमें भेजा है, तो हम उसके काम हम लोग किस प्रकार कर रहे हैं, उसकी महिमा कैसे कर रहे हैं, उसकी आराधना कैसे कर रहे हैं। परमेश्वर का बुलाहट जो आपके जीवन में है, उस बुलाहट को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जो आप इस धरती पर यीशु के लिए कर रहे हैं, उसका प्रतिफल यहाँ भी मिल जाएगा। और जब यीशु आपको अपने स्वर्ग में ले जाएगा, वहां पर भी आपके लिए प्रतिफल रखा हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के प्रतिफल यीशु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 का 15 वचन को पढ़ें। जो मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 20 का 15 को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला जाएगा। पढ़िए एक बार जोर से। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, और जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। वह आग के झील में डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको एक दिन आग के झील में डाला जाएगा। और इसीलिए मैंने इस विषय को ली कि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में कैसे मिलेगा, कि हम परमेश्वर के राज में जा सके, परमेश्वर का महिमा की जगह को प्राप्त कर सके। स्वर्ग का सिंहासन जो अब के लिए परमेश्वर ने इंतजार कर रहा है, वहां पर आप और हमारा जीवन कैसे पहुंच पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जिस किसी भाई और बहन का जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नाम नहीं मिलेगा, उसको आग का झील में डाला जाएगा। संसार के साथ परमेश्वर को कोई भी समझौता नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनकर जो ढीठ और कठोर करते हैं और परमेश्वर का वचन को जानते हुए भी संसार का हर प्रकार का जीवन को जीते हैं, उसका नाम जीवन का पुस्तक से काट दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस दिन आप प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हर पाप को अपने पानी के अंदर में दफन कर देते हैं और अपना जीवन को प्रभु के लिए दे देते हैं, उसी दिन से जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिख दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन फिर से यदि आप उस जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नाम को फिर से आप संसार का हर चीज को आप करते हैं, संसार का हर बोली को आप बोलते हैं, संसार का हर चीज को जो परमेश्वर का विरोध में है उस चीज को आप करते हैं, परमेश्वर के बाइबल के अनुसार जो नियम है उस नियम को उल्लंघन करते हैं, जीवन का पुस्तक से नाम काट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का पुस्तक से नाम काट दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि किसी का नाम जीवन का पुस्तक में से कट कर अलग हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको चाहता है कि मेरे लोग सबका नाम जीवन का पुस्तक में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भाई और बहन, परमेश्वर का बेटा और बेटी, परमेश्वर का दास और दासी लोग भी, जो लोग परमेश्वर का भय में चलते हैं, परमेश्वर का डर में चलते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर का अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर का नियम के साथ वो काम करते हैं, सबका नाम जीवन का पुस्तक में दाखिल होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि जानबूझकर भी परमेश्वर का विरोध में लोग काम करेंगे और संसार का हर एक मोह माया में जो उलझ जाएंगे, उसका नाम जीवन का पुस्तक से काट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी बातें आज हर एक को स्वर्ग जाने से रोक सकता है। छोटा छोटा बातें जो आप और हमारे जीवन को उलझा करके रख देता है। हम अपने आप को, हमें पहचानना है, हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जीवन के मार्ग तक जाने से हमें रुकावट देता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का मार्ग को पाने से हमारा जीवन रोकता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारा जीवन में है, जो परमेश्वर का पुस्तक से हमारा नाम को हटाने के लिए, इनकार करने के लिए वो अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी भाई और बहन का नाम जीवन का पुस्तक में हो। शैतान यही चाहता है कि मेरे साथ, मैं इसको नरक में बांधना चाहता हूँ, नरक ले जाना चाहता हूँ, नरक में उतारना चाहता है। शैतान का ये इच्छा है कि कोई भी लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाए।
हालेलुया। हालेलुया। शैतान लूसीफर, जिसे आप और हम जानते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं तो जरूर आप जानते हैं कि लूसीफर जो शैतान है वो एक स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत था, सबसे महान स्वर्गदूत था। उसके अंदर रंग बिरंगे सब प्रकार का बाजा फीट था। और उसके बाजा के द्वारा सारे लोग, सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे। लूसीफर आज जो शैतान के नाम से जाना जाता था, वो शैतान स्वर्गदूत था। हालेलुया। सबसे सुंदरवान परमेश्वर ने उसको बनाया था, सबसे बहुमूल्य बनाया था, सबसे बेस्ट स्वर्गदूत बनाया था। लेकिन जब उसके जीवन में घमंड उत्पन्न हुआ, वो चाहा कि मैं भी परमेश्वर के जैसा सिंहासन पर बैठ सकता, मैं भी परमेश्वर के जैसा सिंहासन पर बैठ सकता, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे बाजे के साथ सारे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, मेरा भी आराधना होना चाहिए सिंहासन में। शैतान का यह चाह, स्वर्गदूत का यह चाह जिस दिन उत्पन्न हो गया, परमेश्वर ने उसका मन का अभिमान को जान गया, उसका मन को, घमंड को जान गया और स्वर्ग से उसको नीचे फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज वही लूसीफर हर एक संसार के लोग को गुलाम बना कर रखे रखा है। हर एक विश्वासियों को भी कभी कभी गुलाम बनाना चाहता है कि इसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा होना चाहिए, इसका नाम भी जीवन का पुस्तक में काटा जाना चाहिए, ये भी मेरे साथ में नरक में होना चाहिए। शैतान का यह चाह है कि परमेश्वर के लोग को जो अपना नरक में उतरने का बदला, वो चाहता है कि मनुष्यों को मैं भी अपने साथ नरक में जलाऊंगा। हालेलुया। 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 लेकिन मेरे प्रिय लोग, आज आप बहुमूल्य जीवन को पाए हैं, एक बेस्ट जीवन को पाए हैं, एक आशीषित जीवन को पाए हैं, एक परमेश्वर का सुंदर जीवन को पाए हैं। जो आपका नाम जिस दिन आप यीशु मसीह को आप ग्रहण किए हैं, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, स्वर्ग का परमेश्वर उसी दिन से आपका जीवन का नाम में, आपका पुस्तक, आप जीवन का पुस्तक में आपका नाम को लिख दिया है। जीवन का पुस्तक में आपका नाम को लिख दिया है। हालेलुया। 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 और किसी का भी नाम जीवन का पुस्तक में जिस दिन नहीं मिलेगा, उसको एक दिन आग के भट्ठा में जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन इब्रानी का पुस्तक को निकालेंगे, इब्रानी 9:27 वचन को। वहां पर लिखा है, जिस किसी का नाम, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना, न्याय का होना नियुक्त है। हर इंसान को, जिन्होंने इस धरती पर आया है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। कोई भी नहीं रह पाएगा। रहेगा, रहेगा कि नहीं? नहीं रहे। हालेलुया। हालेलुया। सबको एक दिन जाना पड़ेगा। पढ़िए एक बार। और जैसे मनुष्य के लिए, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। हालेलुया। हर इंसान को प्रभु ने इस धरती पर जिसको भी भेजा है, सबको एक दिन प्रभु बुलाएगा ही। मनुष्य के लिए एक दिन मरने के लिए परमेश्वर ने ठहराया गया है, नियुक्त किया गया है। और सीमा को कोई भी नहीं पार कर सकता है। न्याय का होना नियुक्त है, और उसी न्याय आसन में सबका हल एक दिन खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। न्याय आसन में सबका हल, सबका हल एक दिन खुल जाएगा, खुल जाएगा कि हम प्रभु में कैसे हैं, प्रभु में कैसे जिए हैं, परमेश्वर के महिमा किस प्रकार किए हैं, परमेश्वर की सेवा कैसे किए हैं, परमेश्वर के लिए क्या किया किए हैं। सबका हाल न्याय आसन में खुल जाएगा, और जीवन के पुस्तक के साथ आपका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तब प्रकाशित वाक्य 20:15 के अनुसार, जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको वहीं से स्वदूत को प्रभु ने आज्ञा देगा कि इसको ले जाकर नरक में क्या करो, डाल दो।
या दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के लिए यहाँ पर एक बार मरना होता है, लेकिन जब वहां पर आप और हम जाएंगे तो एक और मृत्यु है। अनंत जीवन के साथ एक और मृत्यु है, वो आत्मिक मृत्यु है। हालेलुया। 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 प्रकाशित वाक्य 22 का 14 वचन को पढ़े। धन्य वे है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते जो हैं, अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा। फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्य वे हैं जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्र का मतलब है धन्य वे भाई है, धन्य वो बहन है, धन्य वो माँ है, धन्य वो बाप है जो अपना वस्त्र धो लेता है। वस्त्र का मतलब अपना पाप का शरीर को उतार देता है। हालेलुया। हालेलुया। पाप का शरीर को छोड़ देता है, पाप का शरीर को उतार देता है, अपना वस्त्र धो लेता है। धन्य है क्योंकि वो स्वर्ग में फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के नगर में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के फाटक में होकर स्वर्ग के उस नगर में प्रवेश करने वाले। हालेलुया। कौन लोग? जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, अपना पाप का शरीर को उतार देते हैं, मान लेते हैं। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब प्रभु ग्रहण कर लेता है। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि मेरा में कोई भी पाप नहीं है, मैं एकदम पवित्र हूँ, मैं एकदम शुद्ध हूँ, ऐसा कहते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। आप जहां भी होते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना में होते हैं या आराधना में होते हैं या संगति में होते हैं, सबसे पहले अपने पापों को आप पछताव करें। स्वर्ग जाना है तो अपने पापों को पछताव करें। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक डाकू जब दाहिने और बाएं लटके हुए थे, एक डाकू यीशु मसीह का निंदा कर रहा था, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को नहीं बचा पाता? लेकिन एक ने कहा चुप रहो, उसने कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी इस प्रकार का दुख भोग रहा है, और हमने जो दुख भोग रहे हैं हमारे पापों के द्वारा हम लोग भोग रहे हैं। हालेलुया। एक ने पछताव किया, हे प्रभु यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और उसी दिन एक डाकू कहाँ? परमेश्वर के राज में, स्वर्ग लोक में चला गया। क्यों? पछताव करने के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। पछतावी हृदय से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आ जाता है, आप सामर्थ्य में भर जाएंगे, आप अभिषेक में हो जाएंगे, आपका जीवन नया हो जाएगा, आपका जीवन एक अभिषेक में बदल जाएगा। जिस दिन आप प्रार्थना में पछताव करना सीख जाएंगे, प्रतिदिन नया जीवन का अनुभव करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रतिदिन नया जीवन का अनुभव करेंगे। आप पछताव कीजिए, स्वर्ग जाना है, हर चीज के लिए हमें पछताव करना है। जीवन का पुस्तक से नाम नहीं कटवाना है, हर चीज में आपको, हर समय का प्रार्थना में आपको पछतावी हृदय के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। 21 का 8 को पढ़े, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन को पढ़े। प्रेज गॉड जीसस, परमेश्वर नाम की स्तुति हो प्रभु जी। परंतु डरपोकों और अभिवासियों, अविश्वासियों और घिनौनों, और हत्यारों, और बेविचारियों, और टोन्हों, और मूर्ति पूजकों, और मूर्ति पूजा करने वालों, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, बेविचार करने वालों, झूठ बोलने वालों, मूर्ति पूजा करने वाले लोग,
सारे लोग एक दिन कहाँ मिलेंगे? आग और गंधक से जलती रहती है नरक में। जो दूसरी मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है, आत्मा का विनाश हो जाएगा, वो जगह में पहुंच जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के कारण किसी भी प्रकार का दुख आए तो विश्वासियों को हिलना नहीं चाहिए, प्रभु के लोग को डरना नहीं चाहिए, प्रभु के लोग को घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर के लोग को मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, घिनाना नहीं, एक दूसरे को घृणित नहीं करना है, अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना है, और ना व्यभिचार। अपना कई लोग अपना पति रहते हुए दूसरे के साथ चलते हैं, उसको कहते हैं व्यभिचार। और कई पति लोग भी अपने पत्नी के रहते हुए दूसरे पत्नी करते हैं, उसको व्यभिचार। कई जवान भाई बहन भी इस प्रकार का गलत काम करते हैं, उसको कहते हैं व्यभिचार। व्यभिचार करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। तो हमारा जीवन प्रभु में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नहीं डरना है। हालेलुया। कि समस्या आ रहा है कहकर हम पीछे मुड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सताव आएगा जब मसीह में होने के कारण। बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे सताव भी हो सकते हैं प्रभु के लोग को, बहुत सारा दुख को सहना पड़ता है। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए खड़ा रहना पड़ता है। हालेलुया। तब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। की समस्या आ रहा है, बाप रे बाप हम नहीं सह सकेंगे, वापस हो जाएंगे तो कहा हमारा नाम वहीं से जीवन का पुस्तक से अलग किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हमें कितनों भी आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ टल जाए, सारा दुनिया एक तरफ पलट जाए, तो भी हमें यीशु के प्रति अपने कदम को मजबूत बनाकर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के प्रति हमें अपने कदम को मजबूत बनाना है कि हम जिएंगे तो भी यीशु के लिए और मर जाएंगे तो भी यीशु के लिए, यीशु ही के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह 1:16 को पढ़ें। प्रेज़ गॉड जीसस। अपने को धोकर पवित्र करो, पवित्र करो, मेरी आंखें के सामने मेरे आंखों के सामने से अपने बुरी कामों को, अपने बुरे कामों को दूर करो, दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मेरे आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। दूर करो। परमेश्वर का दृष्टि में जो बुरा लगता है, परमेश्वर की आंखों में जो बुरा दिखता है, अपने को धोकर पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह उसका 22:14 में हम लोग पढ़े कि धन्य वे हैं जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करने वाले। यशायाह का 16 में पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे आंखों के सामने अपने बुरे काम को दूर करो, अपने को धोकर पवित्र करो, और मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, बुरे विचार को दूर करो, बुरे सोच को अलग करो, बुरे खाना पीना को अलग करो, बुरा काम जो परमेश्वर का विरोध में करवाता है, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा मुंह, उसको धोकर पवित्र करो। यीशु मसीह के सामर्थी लहू से धो दीजिए। यीशु का लहू का पावर से अपने आप को पवित्र कीजिए। यीशु मसीह का सामर्थी लहू आज भी बह रहा है हम सभी को पवित्र करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने लहू बहाया कि आप और हमारा सारा दोष, गुनाह, अपराध सब यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा आप और हम शुद्ध हो जाए। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में निंदा शिकायत करना छोड़ दो,
भविष्य में हर प्रकार का खैनी और शराब और सब प्रकार का नशीले पदार्थ सेवन करने के लिए छोड़ दो। भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु के साथ बहुत सारा बुराई लोग किए, बहुत ही उसको निंदा शिकायत कर किए, बहुत सारा उसको ताड़ना भी सहना पड़ा, लेकिन भलाई के सिवाय कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने बुराई नहीं किया। हालेलुया। हम भी उसके चेले हैं, हम भी उसका सदस्य हैं, आप और हम भी उसका बेटा और बेटी जाने जाते हैं। आप विश्वास करने के द्वारा उसका बेटा और बेटी ठहराए गए हैं, तो आपको भी भलाई करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बुराई के बदले भलाई करना होगा, तब तो परमेश्वर का आशीष को हम देख पाएंगे, तब तो हम परमेश्वर का राज में शामिल हो पाएंगे, और स्वर्ग जाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ना ही आपका नाम को जीवन का पुस्तक से कोई काट सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो भाई और बहन मेरे लोग, आज जितने लोग भी संगति से जो उपहार भी सुन रहे हैं, वो लोग भी यदि इस वचन को अनसुना करके अपना जीवन के घमंड के अनुसार लोग करते हैं, अपना जीवन के इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपना बुरा अभिलाषा के अनुसार काम करते हैं, उसके लिए अधोलोक ठहराया गया है। और अधोलोक कौन है? अधोलोक नरक है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 14 का 11 वचन को पढ़ें। प्रेज़ गॉड जीसस, परमेश्वर नाम की स्तुति हो प्रभु। तेरा विभाव और तेरी सारंगियों, तेरी सरंगियों का शब्द अधोलोक में उतरा गया है। अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरे बिछौने और केचुए तेरा ओढ़ाना है। कीड़ा तेरा बिछौना और केचुआ तेरा ओढ़ाना है, ओढ़ना है। हालेलुया, तेरा विभाव, तेरा निज रंग, तेरी सुंदरता नरक में उतारा गया है। अधोलोक नरक में उतारा गया है। कीड़ा तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना होगा। जो भाई बहन मन को नहीं फिराते हैं, यीशु मसीह को अपना दिल को नहीं देते हैं, यीशु का वचन को सुन करके अपना जीवन को कठोर करते हैं, अपना मन को परिवर्तन करके यीशु की ओर फिरना नहीं चाहते हैं, पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, अपना बुरा काम को छोड़ना नहीं पसंद करते हैं, अपना गलत सोच को बदलना नहीं चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन है, तेरा घमंड, तेरा विभाव, तेरी सुंदरता और सरंगियों का शब्द अधोलोक नरक में उतारा गया है। कीड़ा तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कीड़ा कितने लोग जानते हैं? कीड़ा और रजाई कंबल में सोते हैं ना, सोते हैं कि नहीं? सोते हैं। हालेलुया। अच्छा सा बिस्तर कौन सा मिलेगा नरक जाने वालों को? कीड़ा, कीड़ा और केचुआ। केचुआ को ओढ़ना। बहुत सुंदर सुंदर कम्बल आजकल मिलता है, रजाई छोड़ करके बहुत ही महंगा महंगा का कम्बल आता है, लेकिन नरक जाने वालों के लिए कैसे ओढ़ना मिलेगा? कीड़ा का बिछौना, कीड़ा का बिछौना और केचुआ का ओढ़ना। जोगटी। केचुआ नहीं जानते, जोगटी देखते हैं बरसात में। हालेलुया, हालेलुया। नरक का कीड़ा कभी नहीं मरता और वहां का आग कभी बुझता भी नहीं। सोच लीजिएगा, सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए। आज नरक से बचने के लिए अपने आप को संभालिए। वो खतरनाक जगह से आपको बचने की आवश्यकता है मेरे लोग, वहां पर किसी को नहीं जाना है, और हमारा प्रभु भी नहीं चाहता है कि इतना भयंकर जगह में लोग जाए। हालेलुया। वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता और वहां का आग भी कभी नहीं बुझता है, हमेशा हमेशा जलता है, और जो भी इस जगह में जाएगा उसकी आत्मा भी कभी नहीं मरेगा जलकर। अनंत दंड होगा, अनंत दंड, हमेशा के लिए दंड का जगह उसको भोगना पड़ेगा, हमेशा के लिए उस आग का ज्वलन को उसको सहना पड़ेगा। उस समय कितनों भी लोग कहेंगे, प्रभु मैं पछतावा करता हूँ, प्रभु मैं पछतावा करती हूँ, मुझे नरक से बाहर निकालिए।
उठाइए, मुझे बचाइए, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। उस समय आपका पश्चाताप और आपका प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर उस समय आपके लिए प्रार्थना सुनने के लिए समय नहीं रहेगा। नहीं है। अभी अवसर है, अभी मौका है स्वर्ग जाने के लिए। अपने आप को तैयार कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज में जाने के लिए तीन और नम्र हो जाइए, प्रभु के सामने झुक जाइए। जो परमेश्वर के साथ में झुक जाते हैं, परमेश्वर के साथ में झुक जाते हैं, उसको परमेश्वर सीधा खड़ा कर देता है। औरों के लिए उठा करके उज्ज्वला की तरह, लाइट की तरह उसको इस्तेमाल करता है। प्रभु के सामने झुकना सीखें, प्रभु के सामने पश्चाताप करना सीखें, परमेश्वर का वचन का डर मानना सीखें। जब तक आप परमेश्वर का भय को नहीं समझेंगे, परमेश्वर का भेद को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कभी डरेंगे नहीं, तब परमेश्वर का भेद को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा है, यहोवा का भेद को वही जानते हैं जो उसे डरते हैं। आप किसी से डरिए मत डरिए, लेकिन हमारा परमेश्वर से जरूर डरिए। उसका आंख सब जगह है, खुला है, बेपराध है। आप कैसे स्थिति में, उस सब बातों को हमारा प्रभु यीशु देखता है। उसका आंख सारी दुनिया को एक साथ देख सकता है कि आप और हम क्या करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए ये बाइबल आया। यदि नरक नहीं होता, ये बाइबल भी नहीं होती। आज नरक नहीं होता तो ये बाइबल का प्रचार भी आज नहीं होती। नरक है इसलिए प्रचार हो रही है कि कोई भी इंसान नाश ना हो, नहीं हो, परंतु परमेश्वर का अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, परमेश्वर का समर्थ जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब लाजर मर गया तो सीधा परमेश्वर का गोद में गया, और धनवान जब मरा तो नरक पहुंचाया गया। तब उसको एहसास होता है कि मेरा और 5 भाई हैं, हे प्रभु लाजर को जिंदा करके मेरे भाइयों के पास भेज दे कि इस नरक में ना आए। लेकिन प्रभु वहां पर क्या आज्ञा देता है, जो स्वर्ग आता है वो नरक नहीं जा सकता, जो नरक आता है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। उसके पास तो मूसा भविष्यवक्ता का पुस्तक है, बाइबल का पुस्तक है, उसकी जो सुनेगा वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, इस वचन को जो मानेगा वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा। यही जीवन का पुस्तक है, यही पुस्तक आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखवाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो हमें सावधान हो जाना है, हमें तैयार हो जाना है, अपने आप को हमें तैयार करना है परमेश्वर के राज के लिए। और लोग भी, जो बहुत सारे लोग आज भीड़ की भीड़ उस नरक की ओर जा रहे हैं, उसको बचाने का समर्थ रखने के लिए प्रभु आपको अधिकार दिया है। आपको क्या लगता है कि केवल हम बच जाए और लोग नाश हो जाए? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी बचना, औरों को भी बचाना जरूरी है, जरूरी है। नरक से बचाने के लिए प्रभु आपको चुना है, संसार से आपको चुनकर अलग किया। आप परमेश्वर का काम के लिए आपको खड़ा होना है। और बहुतों का नाम आज जीवन का पुस्तक में नहीं है, उसको लिखवाने के लिए आप और हमारा फर्ज बनता है, अधिकार बनता है। और कैसे हम लिखवा सकते हैं? यीशु मसीह का सामर्थी वचन को बांट करके, सुसमाचार का प्रचार करके, अच्छी बातों का प्रचार करके, भलाई करके, बुराई करना छोड़कर भलाई करके परमेश्वर का काम में लग जाना है, परमेश्वर का सेवा में लग जाना है, प्रार्थना जीवन में लग जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के दास दासी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं? प्रचार जो नहीं कर सकते, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। आपका प्रार्थना ही सामर्थी प्रार्थना है। आपके प्रार्थना के द्वारा ही जीवन का पुस्तक में बहुतों का नाम लिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को प्रार्थना करने से, अपने से ज्यादा एक दूसरे के लिए जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, उतना ही अधिक आशीषित भी होंगे। हालेलुया। केवल अपने लिए प्रार्थना मत कीजिए। केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, कम आशीष मिलेगा। लेकिन एक दूसरे के लिए आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुतों का आशीष आपको मिलेगा, बहुत ताकत के साथ आपको आशीष मिलेगा।
मैं अपने लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करती। मैं सच कह रही हूँ, अपने परिवार के लिए जितना मैं आंसू बहाती हूँ, मेरे लिए मैं अपने परिवार के लिए उतना आंसू नहीं बहाती। हालेलुया। हालेलुया। तेरा जितना अधिक मेरा आंसू बहता है, नाश होने वाली आत्माओं के लिए हम आंसू बहाते हैं। अपने परिवार के लिए कभी मैंने इतना ज्यादा प्रार्थना नहीं करती। हालेलुया। आपने प्रार्थना की, अपने लोग के लिए मैं बहुत कम प्रार्थना करती हूँ। उन भाई बहन के लिए ज्यादा प्रार्थना करती हूँ, उस नाश होने वाली आत्मा के लिए ज्यादा प्रार्थना करती हूँ, उस कलीसिया के लोग के लिए मैं ज्यादा